नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया है। इस वीडियो को भी डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है और क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इससे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो इंसान बैठे हैं इनका नाम है आयतुल्ला अली खमेनी। ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ये जो इंसान बैठे हैं इनका नाम है इस्माइल हनिये। ये हमास ग्रुप के चीफ है, प्रमुख है। हमास ग्रुप जिसने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, जो गाजा पट्टी पे रहता है, उसके चीफ है ये इस्माइल हनिये। और ये इंसान, इनको आप जानते हैं, मोहम्मद मोखबर। ये ईरान के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, नए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं और क्यों ये मीटिंग हुई है, हम सभी को पता है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री अमीरा अब्दुल्लाहियन, इन दोनों की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में अभी डेथ हो गई थी। और डेथ होने के बाद इनका फ्यूनरल रखा गया था, इनका जुलूस निकाला गया था, इनको दफनाया गया था 22 मई को, बुधवार को। तो इनको दफनाने के बाद, जुलूस में शामिल होने के बाद ऑफिशियल मीटिंग होती है। और ये मीटिंग हो कहाँ रही है, ये वीडियो 22 मई का है ना। उस जुलूस के जस्ट बाद का, फ्यूनरल के जस्ट बाद का ये वीडियो है। उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी के ऑफिशियल रूम में ये लोग बैठे और यहीं पे सारी की सारी बातचीत चल रही है। ये जो आयतुल्ला अली खमेनी है वो हमास के लीडर को कह रहे हैं कि आपको अल्लाह ने 2 प्रॉमिस बताए हैं और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें से एक प्रॉमिस तो आपने पूरा कर लिया है, पहला प्रॉमिस तो आपने अचीव कर लिया है। और वो प्रॉमिस क्या है, एक छोटा सा ग्रुप जिसका नाम है हमास ग्रुप, उसने पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को धूल जटा दी, पूरे के पूरे वेस्ट को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। यहां पर मतलब है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और नेटो को मजबूर कर दिया झुकने के लिए एक छोटे से हमास नाम के ग्रुप ने। पहला प्रॉमिस तो आपने पूरा कर लिया। दूसरा प्रॉमिस सबसे खतरनाक है। दूसरा प्रॉमिस है कि ये जो इजराइल है, ये जो ज्यूस हैं, इनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, पूर्ण रूप से समाप्त कर देना है और फिर से फिलिस्तीन बनेगा। रिवर टू सी, नदी से लेकर समुद्र तक केवल और केवल फिलिस्तीन का राज होगा। ये दूसरा प्रॉमिस है जो आपको कंप्लीट करना है। और इंशाल्लाह हम दोनों ये दिन देखेंगे कि इजराइल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कहा गया है इसके अंदर। अच्छा, एक बात जो आपको समझनी है वो ये है कि ये जो फ्रेज इसमें यूज की गई है, इस फ्रेज का मतलब क्या है। कई बार इस फ्रेज का मतलब हम समझते नहीं है। वेयर डज द फ्रेज फ्रॉम द रिवर टू सी, ये फ्रेज कहां से आई और इसका क्या मतलब होता है। देखो, आप सभी को पता है कि ये इजराइल और पैलेस्टाइन का मैप है। ये जो लाइट येलो कलर आपको दिख रहा है ये इजराइल है और ये जो 2 जगह यहां और यहां पर आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, और इसका नाम है वेस्ट बैंक, है ना। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन बोलते हैं। ये जो लाइट कलर का, येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये इजराइल है। तो कहा गया है रिवर टू सी। रिवर टू सी का मतलब है, देखो एक जॉर्डन रिवर बहती है यहां पर। जॉर्डन रिवर यहां से गाली की पहाड़ियों से निकलकर नीचे डेड सी तक जाती है। ये वाली जो नदी है इसका नाम है जॉर्डन रिवर, क्योंकि ये जॉर्डन नाम का देश है। और इधर कौन है, मेडिटेरियन सी। तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, इस पूरे के पूरे एरिया पर फ्रॉम रिवर टू सी, नदी से लेकर समुद्र तक का ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसके ऊपर वापस से फिलिस्तीन का राज होगा, वापस से पैलेस्टाइन का राज होगा। और ज्यूस को हम पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, इजराइल को समाप्त कर देंगे। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा है कि सारी की सारी दुनिया अब धीरे धीरे इस बात को समझ रही है, जान रही है कि फिलिस्तीन के ऊपर, पैलेस्टाइन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, यहां पर लोगों को मारा जा रहा है। जापान के अंदर आवाज उठती है डेथ टू इजराइल, इजराइल को खत्म करो। जापान के अंदर प्रोटेस्ट होता है बड़े पैमाने पर। यूएसए और यूनाइटेड किंगडम में बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं। तो हमारी आवाज धीरे धीरे उठ रही है। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही है, ये तो छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिखाया है ना। वीडियो के अंदर एक और बात है कि जो 3 देश हैं, इन्होंने भी अब पैलेस्टाइन ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर दी है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने अभी 2 दिन पहले 22 तारीख को यह कहा था कि हम 28 मई को पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे देंगे, रिकॉग्नाइज कर देंगे, ऐसा भी कहा गया है। और ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग के अंदर 3 ही लोग बैठे हैं। ये वीडियो जब चल रहा था तो इधर भी आपको 4-5 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। देखो, ये जो ईरान है ना, ये आतंकवादी ग्रुप को बड़ा बैक करता है ना, आतंकवादी ग्रुप को बड़ा चढ़ाकर इनको फंड करता है, हथियार वगैरह देता है। 4 महत्वपूर्ण आतंकवादी ग्रुप जो आपको पता होना चाहिए। एक तो खुद ईरान का ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड, इनको भी ईरान तो अपना गार्ड बोलता है, फौजी बोलता है, लेकिन पूरी दुनिया इसको आतंकवादी ग्रुप मानती है। एक यमन का यहूदी ग्रुप है ना, जिसको
हूती मिलिटेंट ग्रुप भी कहते हैं, इसका चीफ भी मौजूद था। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का चीफ भी मौजूद था। एक यहां पर आपको पता है गाजा पट्टी पे जो ग्रुप है हमास नाम का ग्रुप, इसका चीफ मौजूद था। और लेबनान के अंदर आपने नाम सुना होगा हिजबुल्लाह, तो हिजबुल्लाह आतंकवादी ग्रुप लेबनान में एक्टिव है, हमास आतंकवादी ग्रुप गाजा पट्टी पे एक्टिव है, यहूदी ग्रुप यमन में एक्टिव है, और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान के अंदर। तो ये जो 4 का आंकड़ा बन रहा है ना, इन सबको ईरान फंड करता है, पीछे से पूंजी प्रदान करता है, हथियार प्रदान करता है कि कैसे भी करको इजराइल को डिस्ट्रॉय किया जाए, खत्म किया जाए। तो यही कहा गया इस वीडियो के अंदर कि पहला प्रॉमिस आपने पूरा कर लिया, सभी को धूल चटा दिए, लेकिन दूसरा प्रॉमिस आपको यह कि इजराइल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है। और हम मिलकर यह दिन देखेंगे जब इजराइल खत्म हो जाएगा और वापस से फिलिस्तीन का आगाज होगा, फिलिस्तीन वापस से बनेगा इंशाअल्लाह, ऐसा बोला गया इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।